तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है निबंध नंबर अपना 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 निबंध कवर करा दिए हैं जीआईसी और आश्रम पद्धति मेंस के लिए, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक ही आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी तगड़ी करना है। तो देखिए, मैंने इससे पहले 2 निबंध करा दिए हैं, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएँ एवं उसका निवारण। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं इससे जुड़ जाइए। आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्या है कि दोनों के दोनों निबंध मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जितनी भी हिंदी मैंने प्रैक्टिस आश्रम पद्धति के लिए करा रखी है, मेंस के लिए करा रखी है, जीआईसी के लिए, दोनों आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कम से कम 1 लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंटेंट बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। नहीं है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कम से कम इसमें 2-3 घंटे तो आप लोगों के कंटेंट प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, कम से कम 2-3 घंटे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या हैं आज, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो यहाँ पे इसकी हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। तो प्रस्तावना में हम लोगों को उसके बाद जो है भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो आप लोगों को पता होगा इसकी विशेषता में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय कृषि जो है लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार अवेलेबल कराती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बोल सकते हैं 50% से ज़्यादा लोगों का रोज़गार जो है किस पे डिपेंड करता है, वो भारतीय कृषि पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सोच सकते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कौन अवेलेबल करा रहा है, भारतीय कृषि करा रही है। उसी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि इसकी मानसून पे ज़्यादा, इंडियन जो है कृषि है वो मानसून पे ज़्यादा निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा है तो हमारी कृषि की फसल भी क्या होती है, अच्छी होती है। अगर मानसून कभी आगे पीछे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो देखते क्या है कि सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से होता क्या है, किसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पे वेस्ट करता है, ठीक है, मानसून पे वेस्ट करता है। मानसून के आने का इंतज़ार करता है, उसके साथ साथ जो है बाकी टाइम क्या करता है कि वो खाली बैठा रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रम गहन खेती। उसके साथ साथ फसलों में विविधता देखेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फसल उगाई जाती हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2018 से लेकर 21 तक अगर हम लोग देख लें तो हमें पता है कि 17 से लेकर 18% तक जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, जीडीपी में योगदान जो है वो किसका है, वो कृषि का है। 17 से 18%। आप लोग समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका लगभग 30% कंट्रीब्यूशन रहता है। उसी तरीके से कृषि, फॉरेस्ट्री और फिशिंग जैसे कि मत्स्य पालन वगैरह हो गया, इसका भी लगभग 17% कंट्रीब्यूशन रहता है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले यहाँ पे जो है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि क्या, पशुपालन वगैरह हो गया, वाणिज्यिक वृक्षारोपण हो गया, जैसे जो हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं बहुत कुछ उगाते हैं, जैसे कि हमारा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब उगाते हैं। तो ये जो खेती होती है ये ज़्यादातर जो है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह में की जाती है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कृषि तथा उद्योग, लास्ट में देखेंगे हम लोग एक हेडिंग जो है हमारी कृषि तथा उद्योग। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ठीक है, उपसंहार। तो आप लोग क्या करना है कि जितना मैंने ऐड किया है वो तो आप लोग बिल्कुल रट्टा मार ही लें, क्योंकि मैंने फैक्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड कराए हैं यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो आप लोग अपना एडिशनल अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से नोट कर लें इसको। उसके साथ साथ जो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर ऐड करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कितना अच्छा बनाना है, वो जितना अच्छा रहेगा आप लोगों का, ठीक है, उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो उतना बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है, प्रस्तावना लिखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमें लिखना क्या है, तो हमें पता है कि काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी इम्प्रेशन प्रस्तावना से बनाना है। जैसे कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है। और कृषि है क्या, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे फिर। कृषि क्या है, कृषि क्या है, खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना ही कृषि कहलाता है। संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व कृषि पर ही आश्रित है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता, भोजन का निर्माण कृषि के द्वारा ही संभव होता है। कृषि में फसल उगाने या पशुओं को पालने की प्रथा का वर्णन किया गया है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग अपना एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये भी प्रस्तावना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि और सहायक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 15 से 20% योगदान प्रदान करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहीं पे फैक्ट एक आया, तो ये आप लोगों ने एक फैक्ट ऐड किया, जैसे कि क्या, जितना भी जीडीपी है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन, लगभग 15 से 20% का कंट्रीब्यूशन देता है कृषि। जबकि लगभग 60% आबादी भारत की जो है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके लिए
ठीक है, आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम जो है कृषि जो होती है मानसून पर डिपेंड करती है इंडिया की। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी और पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। जिससे होता क्या है, जब फसल कट वगैरह जाती है तो होता क्या है, बाद में वहाँ पे ग्रेजिंग कर लेते हैं, मीन्स उसको चरना वगैरह। तो हमें पता है कि मैक्सिमम पशुपालन क्या है, मैक्सिमम जितना जीवधारी हैं सबके सब पर कृषि पे ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए भारतीय कृषि की विशेषताएं अब हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि आजीविका का स्रोत। तो हम लोगों ने अभी कहा कि 60 से 50 से ज़्यादा परसेंट लोग, लगभग 60-8% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। मतलब क्या करती है, रोज़गार अवेलेबल कराती है इन सब के लिए। तो आप लोगों को ये भी मैंने जैसे बताया कि यार राष्ट्रीय आय में करीबन 25% से ज़्यादा पुराना डाटा है। तो आप लोग 17 से 18%, ठीक है, ये जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कृषि के द्वारा है वो 2 से 3% ही, मतलब ये जो है कृषि से जो इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, लेकिन बाकी इनके जो है इनकम के सोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मानसून पर निर्भरता, तो जैसे हमें पता है कि हमारी भारतीय कृषि जो है मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा होता है तो कृषि भी अच्छी होती है, अन्यथा क्या होता है, कृषि गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग सब फैक्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि श्रम गहन खेती। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण होता क्या हो क्या रहा है कि भूमि के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे हो क्या रहा है, भूमि के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और क्या हो जाता है, वह उपविभाजित हो जाते हैं। उसके साथ साथ ही देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे खेतों पर मशीनरी उपकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आगे हम लोग देख सकते हैं बेरोजगारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बेरोज़गारी। तो अगला हम लोग लिख सकते हैं बेरोज़गारी। तो हमें पता है कि पर्याप्त सिंचाई के साधनों के अभाव में, तो हमें पता है कि इंडिया में जो है सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, अपर्याप्त वर्षा भी है, उसके साथ साथ अपर्याप्त वर्षा भी है। ठीक है, वर्षा की भी सफिशिएंट पानी हमें अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, किसान जो है बाकी टाइम क्या होते हैं, ठीक है, बाकी टाइम अपना मतलब ऐसे ही टाइम काटते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जाती है। तो इसे हम लोग छिपी बेरोज़गारी के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ कम कृषि उत्पादन। तो कि भारत में कृषि उत्पादन काफ़ी कम है, क्योंकि भारत में जो गेहूँ प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है लगभग 27 क्विंटल का उत्पादन होता है, लेकिन फ्रांस में हम लोग देखें 71.2 क्विंटल का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। उस तरीके से अगर ब्रिटेन में देखा जाए, मतलब यूके वगैरह साइड में जाएँ तो देख रहे हैं कि 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है, जिससे क्या हो रहा है, कृषि मजदूर की औसतन वार्षिक उत्पादकता भारत में कितनी, $162 की ही है, नॉर्वे में $973 की है और यूएसए में $2408 की आगे गई है। देख सकते हैं आप लोग, ये सब जो है फैक्चुअल डाटा है। आप लोग ये डाटा ही आप लोगों का सबसे ज़्यादा मैन है, समझ सकते हैं आप लोग। जितना ज़्यादा डाटा का नॉलेज होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, उतना इफेक्टिव वो आप लोगों का निबंध होगा। अब देखिए मिट्टी की प्रकृति। तो हमें पता है कि भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि भारत में मिट्टी कई टाइप की प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः उसकी उर्वरकता होती है, जो कभी कभी क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण उसकी जो उर्वरता में कमी आ जाती है, क्योंकि होता क्या है, जितना ज़्यादा, ठीक है, रेन होगा, जितना ज़्यादा वर्षा होती है, उसके साथ साथ होता क्या है, वो उस मिट्टी की जितनी उपजाऊ मिट्टी होती है वो अपर लेयर वाली होती है, उसे क्या करता है, अपने साथ बहा ले जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो उर्वरता है उसकी उसमें कमी आ जाती है। इसी वजह से मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह जैसे ये यहाँ पे कम थोड़ा अपनाया जाता है अपने इंडिया में, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी उर्वरता कम रहती है, इससे उत्पादन भी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से इनकम भी थोड़ा कम ही आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कृषि के प्रकार। तो जैसे कि कृषि क्या है, दुनिया में सबसे व्यापक, ये थोड़ा स्लाइड हो गया, देखिए। तो हम लोग देख रहे हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि दुनिया में सबसे व्यापक गतिविधियों में से एक है, लेकिन यह हर जगह एक समान नहीं है। दुनिया भर में कृषि के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि पशुपालन। अब देखिए कहीं पे पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो खेती की इस प्रणाली के तहत पशुओं को पालने पर बड़ा जोर दिया जाता है, इसे हम लोग पशुपालन के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, वाणिज्य वृक्षारोपण। देखिए वाणिज्य वृक्षारोपण में होता क्या है, जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जिसे उष्णकटिबंधीय एरिया बोलते हैं, ठीक है, उस जगह पे जो खेती की जाती है उसे वाणिज्य वृक्षारोपण खेती बोलते हैं। ठीक है, कृषि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, ताड़ का तेल है, ठीक है, इन सब का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की खेती जो एशिया है, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ज़्यादा की जाती है। और उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं क्या, भूमध्य सागरीय खेती। ये भूमध्य सागरीय खेती को हम लोग बोलते हैं क्या, मेडिटेरेनियन कृषि। अब देखिए मेडिटेरेनियन मतलब जो मेडिटेरेनियन एरिया में जो खेती की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय खेती। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, खट्टे फल। अब देखिए खट्टे फल का क्या है, खट्टे फल से हमें पता है कि जितना ज़्यादा खट्टे फल उत्पादन होता है वहाँ उतना ज़्यादा वाइन
मतलब शराब का उत्पादन बढ़ता है। तो मतलब ऐसे एरियाज़ में जो है शराब का जो है उत्पादन बढ़ता है। तो शराब का मतलब निर्माण कहाँ पे होता है? इन्हीं एरियाज़ में, जो एरियाज़ जो है मेडिटेरेनियन के आसपास वाले हैं। मतलब यहाँ पे खट्टे फल का उत्पादन किया जाता है, गेहूँ है, और उसके साथ साथ से छोटे जानवर हैं क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब वाइन प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा वाइन जो जहाँ से प्रोड्यूस होती है वो सारे मेडिटेरेनियन एरिया वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ। अब देखिए कृषि तथा उद्योग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखिए हम लोगों को पता है कि ठीक है, उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? जो खेती की जाती है, जैसे कि कपास हो गया, पटसन, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, रबड़ हो गया, अनाज, ये सारा कच्चा माल कहाँ से मिलता है? हमें कृषि क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। अब देखिए जितना ज़्यादा इसमें उत्पादकता बढ़ेगी, उसका क्या होगा कि उससे आय में भी किसानों की उतना ज़्यादा वृद्धि होगी। तो जितना ज़्यादा आय किसानों की आय में वृद्धि होगी, तो उद्योगों के द्वारा जितना निर्मित वस्तुएं हैं उनकी जो है खरीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी, तो खरीदारी बढ़ेगी तो वापस इनकी डिमांड भी कच्चे माल की बढ़ेगी, तो कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी किसानों की। तो ये क्या होगा? एक साइकिल टाइप से बन जाएगी, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कृषि में उत्पादकता बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिक मांग बढ़ेगी। ये मांग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये लोग जो एक्स्ट्रा अब उद्योगों में भी काम कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि औद्योगिक विकास के कारण आय में वृद्धि होगी, अतः अनाज की मांग बढ़ेगी तो उसका विकास भी होगा। तो चलिए हम लोग आगे देख सकते हैं कि दूध उत्पादन। तो चलिए जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बाज़ार की समीपता। तो बाज़ार की समीपता मतलब जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी या तो नज़दीकी। और देखिए समशीतोष्ण जलवायु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो इस प्रकार की खेती के लिए जो है ये जिम्मेदार हैं, ये फैक्टर्स जो हैं जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, इन देशों में इस प्रकार की खेती की अधिकतम जो है विकास किया गया है। इस खेती का ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जो है विकास किया गया? डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि पशुधन और अनाज की खेती। तो इस प्रकार की कृषि जो होती है आमतौर पर मिश्रित खेती के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और एशिया को छोड़कर मध्य अक्षांशों जैसे कि मिड लेटीट्यूड्स वगैरह हो गया कि नम क्षेत्रों में इसका उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस विकास बाजार सुविधाओं से निकटता जुड़ा हुआ है, और यह आमतौर पर यूरोपीय प्रकार की खेती है। ठीक है, ये सब आप लोग एडिशनल जोड़ सकते हैं। अब ये कृषि सुविधाओं का अभाव, तो हमें पता है क्या कि जितनी भी सुविधाएं हैं कृषि के लिए, ये यहाँ पे इंडिया में इसका अभाव है। इसकी वजह से होता क्या? कृषकों को पर्याप्त विपणन का मतलब होता है जैसे मार्केटिंग वगैरह करना होता है, तो उसकी सुविधाएं और साख सुविधाएं ये सब उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे क्या करते हैं उन पे, ठीक है, ना तो आवश्यक निवेश ही कर पाते हैं और ना ही समय पर अपने उत्पादों की बिक्री कर पाते हैं। मतलब जो उन्होंने उत्पन्न किया है, ना तो अपने अनाज को ठीक है सही टाइम पे बेच पाते हैं, ना तो उनकी मार्केटिंग हो पाती है, ना तो उनको जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब देखिए हम लोग उपसाहार में क्या लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ का उपसंहार। देखिए कृषि और व्यवसाय दो अलग अलग धुरी हैं, लेकिन परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कृषि संसाधनों के उपयोग से लेकर कटाई, कृषि उपज के प्रसंस्करण जिसे प्रोसेसिंग बोलते हैं, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, तक उत्पादन का संगठन और प्रबंधन शामिल है। तो ये आप लोग उपसंहार जो है अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जिसे हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। इसमें आप लोग अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं लोगों को, मीन्स ठीक है, आप लोग अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस तक भी पहुंचा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है मैंने आप लोगों को जो कंट्रीब्यूशन वगैरह जीडीपी में बताया है, जैसे 17 से 18% का कंट्रीब्यूशन जो डीडीपी में है, ये फैक्ट, ये डाटा, इस तरीके के डाटा जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। थैंक यू।